जय हिंद जय भारत मेरे प्यारे छात्रों। आज हम लोग यही बात करेंगे। कल हम लोग स्प्रिंग के बारे में देख लिए थे, स्प्रिंग से रिलेटेड टाइम पीरियड का फार्मूला भी निकाल लिया था। आज हम देखेंगे कि अगर स्प्रिंग का कॉम्बिनेशन कर ले, बहुत सारे स्प्रिंग को एक रख लें, तब वहां पर फार्मूला क्या बनेगा। और यहाँ पर रिड्यूस्ड मास प्रॉब्लम भी देखेंगे कि कैसे मास को रिड्यूस किया जाता है। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि मेरे साथ यहाँ पर एक स्प्रिंग K है जिसका फोर्स कांस्टेंट, और उससे दो मास अटैच कर दिए हैं। तो अब ये तो आपको कॉम्बिनेशन सीरीज का दिख रहा है, ये तो कंफर्म है कि ये सीरीज कॉम्बिनेशन है क्योंकि पाथ एक है। अब इसमें हम इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे। टाइम पीरियड का जो फार्मूला आप लोग पहले से जान रहे हैं वही होगा, T इक्वल टू 2 रूट में इनर्शियल फैक्टर अपॉन स्प्रिंग फैक्टर। ये एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, इसी से जितना आप निकालना चाहेंगे वहां उतना निकाल सकते हैं। और इनर्शियल फैक्टर में आपका यहाँ पर जो होगा, इनर्शियल फैक्टर के रूप में यहाँ पर मास होगा। तो इसका रिड्यूस्ड मास कैसे निकालेंगे, तो जो आप पहली बार जो बच्चे पढ़ रहे होंगे वो दिमाग में बैठा लेंगे कि अगर क्लास 10th से 11th में कोई बच्चा आया होगा और वो सीखना चाह रहा है तो वो ये याद रखेगा कि इसका फार्मूला रेजिस्टेंस का जस्ट अपोजिट होता है। अर्थात जो पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस का फार्मूला है वह इसमें सीरीज कॉम्बिनेशन में लगेगा। तो अब यहाँ पर ये सीरीज कॉम्बिनेशन दिख रहा है, तो यहाँ पर जो सीरीज कॉम्बिनेशन में फार्मूला वैलिड होगा, सीरीज कॉम्बिनेशन है तो जो रिड्यूस्ड मास आ जाएगा बेटा यहाँ पर, अगर हम आपसे पूछेंगे कि रिड्यूस्ड मास क्या होगा, यम इफेक्टिव जो आ जाएगा बेटा 1/m1 1/m2। अब यहां पर अगर हम इसका एलसीएम लेंगे तो m1 m2 हमारा एलसीएम हो जाएगा, ये हो जाएगा m1 प्लस m2। तो जो रिड्यूस्ड मास आ जाएगा, कौन सा मास, रिड्यूस्ड मास, तो रिड्यूस्ड मास जो हो जाएगा वो आपका m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2। अब आप इसका टाइम पीरियड अगर आप यहां से निकालेंगे तो रिड्यूस्ड मास आपने निकाल दिया है, तो टाइम पीरियड इसका जो हो जाएगा T इक्वल टू 2 इनर्शियल फैक्टर में मास लेके चलेंगे तो रिड्यूस्ड मास आ जाएगा m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू K। ये हमारा टाइम पीरियड हो गया। अब आप पहले से जानते हैं कि जब फ्रीक्वेंसी निकालते हैं तो फ्रीक्वेंसी दैट इज रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड का रेसिप्रोकल होता है तो 1/2 m1 प्लस m2k अपॉन m1 इंटू क्या हो जाएगा, m2 हो जाएगा। तो ये हमारा जो निकल गया, इसके लिए फ्रीक्वेंसी निकल गया। तो अब हम देखेंगे कि अगर हम स्प्रिंग का कॉम्बिनेशन देखें तब उसके लिए टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी का फार्मूला क्या निकलेगा। लेकिन ये बात याद रखिएगा कि चैनल पर अगर आप नए हैं तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो यहां पर हम देख रहे हैं कि दो स्प्रिंग को हमने सीरीज में कनेक्ट कर दिया, और मैंने आपको पहले भी बता चुका हूं कि जो इसका जो कॉम्बिनेशन होगा वो एज लाइक कैपेसिटर का जो कॉम्बिनेशन आपने पढ़ा है उसके थ्रू होगा, या एज लाइक जो पावर का फार्मूला पढ़ा है आपने उसके अकॉर्डिंग होगा। और रेजिस्टेंस का जो कॉम्बिनेशन था उसके जस्ट अपोजिट ये काम करता है। अर्थात जो उसमें रेजिस्टेंस वाले में सीरीज था वो इसमें पैरेलल के लिए काम करेगा, और जो उसमें पैरेलल था वो इसमें सीरीज के लिए काम करेगा। तो अर्थात रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन पैरेलल का क्या था, 1/Rp इज इक्वल टू 1/R1
अब +1/R2 था, ये पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस था, तो यही फॉर्मूला यहां पर अब लगेगा। तो यहां पर जब हम के सीरीज निकालेंगे तो के सीरीज जो हो जाएगा 1/K1 प्लस 1/K2। तो के सीरीज जो हमारा आ जाएगा वो K1 K2 अपॉन K1 प्लस K2। अब टाइम पीरियड जो हो जाएगा T इक्वल टू 2 रूट में m/K। तो रूट में हो जाएगा m K1 प्लस K2 अपॉन K1 इंटू K2। यहां पर जो हमारा निकल गया ये टाइम पीरियड निकल गया। अब इसकी जगह पर अगर आप फ्रीक्वेंसी निकालना चाहते हो तो फ्रीक्वेंसी दैट इज रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड, तो फ्रीक्वेंसी जो आ जाएगी यहां पर 1/2 रूट में K1 K2 अपॉन K1 प्लस K2 इंटू m। अच्छा, जो ये स्प्रिंग का कॉम्बिनेशन हम लोग कर रहे हैं, मान लीजिए कि यानी स्प्रिंग हम ले रहे हैं, तो जो K इक्विवेलेंट फॉर एन स्प्रिंग के लिए, फॉर एन सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग, स्प्रिंग का देखें तो यहां पर हमारा K इक्विवेलेंट जो हो जाएगा सीरीज में 1/K1 प्लस 1/K2 प्लस डॉट 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 1/Kn। तो इस फार्मूले को हम देख रहे हैं कि 1/, करके डेटा में है। इट मीन्स अगर स्प्रिंग का कॉम्बिनेशन सीरीज में होगा तो जो उसका K इक्विवेलेंट होगा वो बहुत कम आने लगेगा, और जब K इक्विवेलेंट जितना कम आएगा तो टाइम पीरियड उतना क्या होता जाएगा, लार्ज होता जाएगा। इट मीन्स अगर बहुत सारे स्प्रिंग को हम सीरीज में कनेक्ट कर दें तो उसका जो इक्विवेलेंट हमारा जो फोर्स कांस्टेंट होगा वो रिड्यूस कर जाएगा, और जब इक्विवेलेंट फोर्स कांस्टेंट रिड्यूस कर जाएगा इन दैट सिचुएशन द टाइम पीरियड विल बी इंक्रीज। तो इट मीन्स अगर आप सीरीज कॉम्बिनेशन में स्प्रिंग को कनेक्ट कर रहे हैं तो उस कंडीशन में जो हमारा इक्विवेलेंट फोर्स कांस्टेंट या स्प्रिंग कांस्टेंट घटेगा और टाइम पीरियड उस जिसके कारण क्या हो जाएगा वो इंक्रीज कर जाएगा। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में देखते हैं कि क्या होगा इसके आगे। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में अगर हम देखें तो यहाँ पर देखिए एक से ज्यादा पाथ बन रहा है, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में जब हम इसको अप्लाई करेंगे तो कैपेसिटर वाला फार्मूला आप रखिए या रेजिस्टेंस का जस्ट अपोजिट फार्मूला अप्लाई करिए। तो यहाँ पर जो हो जाएगा रेजिस्टेंस के सीरीज से मिलता जुलता होगा, तो K पैरेलल आप यहाँ पर निकालेंगे तो K1 प्लस K2 हो जाएगा। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि K इक्विवेलेंट हमारा इंक्रीज करता हुआ है, 1/, करके डेटा नहीं है यहाँ पर। इट मीन्स अगर हम दो स्प्रिंग को ले लें और हम आपसे पूछे कि उसका इक्विवेलेंट फोर्स कांस्टेंट कब मैक्सिमम होगा और कब मिनिमम होगा, तो याद रखिएगा कि अगर स्प्रिंग पैरेलल में कनेक्ट होगी तो वहां पर इक्विवेलेंट फोर्स कांस्टेंट मैक्सिमम होगा, अगर वो सीरीज में कनेक्ट होगी तो इक्विवेलेंट फोर्स कांस्टेंट मिनिमम होगा। तो याद रखिएगा कि अगर आप पैरेलल कॉम्बिनेशन रख रहे हो, पैरेलल कॉम्बिनेशन रख रहे हो तो वहां पर आपका जो फोर्स कांस्टेंट होगा, इट मीन्स हमारा जो स्प्रिंग कांस्टेंट आप बोल के आ रहे हो K, स्प्रिंग कांस्टेंट जो आएगा वो मैक्सिमम आएगा। और अगर आप सीरीज कॉम्बिनेशन स्प्रिंग का कर रहे हो, सीरीज कॉम्बिनेशन अगर स्प्रिंग का कर रहे हो तो वहां पर जो स्प्रिंग कांस्टेंट होगा वो जो K होगा वो मिनिमम होगा। अर्थात स्प्रिंग का कौन सा कॉम्बिनेशन करें
कि मैक्सिमम के दे और मिनिमम के दे, तो याद रखिएगा कि आप पैरेलल कॉम्बिनेशन करेंगे तो मैक्सिमम मिलेगा। अब इस कंडीशन में अगर हम देखें कि टाइम पीरियड क्या आएगा इस वाले क्वेश्चन के लिए, तो टी इक्वल टू 2 पाई रूट में एम बाई के, पैरेलल रख देंगे डेटा में, तो यहां हो जाएगा 2 पाई रूट में एम बाई k1 प्लस k2। अब यहां पर आप देख रहे हो कि k इक्विवेलेंट बढ़ रहा है, तो इस कंडीशन में अगर हम पूछे कि टाइम पीरियड पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो जब k इक्विवेलेंट बढ़ेगा तो सिंपल सी बात है कि टाइम पीरियड इस सिचुएशन में क्या हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। तो उसमें जस्ट अपोजिट काम कर रहा है, उसमें टाइम पीरियड इंक्रीज कर रहा था, इस वाले क्वेश्चन में टाइम पीरियड क्या कर गया, डिक्रीज कर गया। तो ये दिमाग में बैठा के चलिएगा। अब इस पर क्वेश्चन देखेंगे, कैसे समझेंगे कि कौन सा ये सीरीज है और कौन पैरेलल है, उसको समझते हैं। तो ये दो स्प्रिंग यहाँ पर हमने K1 और K2 को कनेक्ट कर दिया है। तो बहुत सारे लोगों को देखने में ये लग रहा होगा कि ये दोनों स्प्रिंग आपको जो दिख रहा होगा कि ये रास्ता एक है, तो सीरीज कॉम्बिनेशन लोग समझ रहे होंगे। नहीं, ये गलत है। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो ये देखिए पैरेलल कॉम्बिनेशन है। इसका स्ट्रक्चर अगर आप बना करके देखें बहुत सावधानी के साथ, तो ये इस तरह का स्ट्रक्चर होगा। ये इस तरह का कॉम्बिनेशन हो जाएगा। तो फिर अब इसका फार्मूला से जब हम निकालेंगे तो वही टाइम पीरियड फिर से आ जाएगा, t इक्वल टू 2 पाई रूट में m बाई k1 प्लस k2। बहुत सारे लोग ये सोच रहे होंगे ये सीरीज कॉम्बिनेशन है, और इसका जब निकालेंगे तो फिर गलत कर देंगे। तो ये बहुत ध्यान से पढ़िएगा। यहाँ पर देखिए दो रास्ते हैं अंत तक जाने के लिए, तो इसको अगर हम ऐसे ज्वाइंट कर दें तो इस तरह का स्ट्रक्चर बनेगा कि नहीं बनेगा। फिलहाल में इसको देखते हैं। जैसे हमने यहाँ पर दो स्प्रिंग ले लिया, फिर इसके साथ एक स्प्रिंग कनेक्ट कर दिया और उससे यम मास अटैच कर दिया। अब इसका अगर हम निकालेंगे तो के हमने ले लिया, तो ये सीरीज में जब हम इसको निकालेंगे तो k/2 आ जाएगा पैरेलल में, सॉरी ये 2k हो जाएगा। और इसका रीस्ट्रक्चर अगर हम बनाएंगे तो हमारा इस तरह का डायग्राम हो जाएगा। इसका 2k तो वो है ही, और साथ में ये k हो गया, इसके साथ m मास अटैच हो गया। अब हम इसको सीरीज में जोड़ेंगे तो 1 बाई k प्लस 1/2k, तो टाइम पीरियड आ जाएगा इसका t इक्वल 2 पाई रूट में m बाई 2k/3। तो टाइम पीरियड हो जाएगा t इक्वल टू 2 पाई रूट में 3m बाई 2k। इस तरीके से आप कोई भी क्वेश्चन को सीरीज पैरेलल देख करके आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं।